वो खीर में नींद की गोलियां मिलाती है और खीर अपने पति के पास लेकर पहुंचती है और बोलती है कि आज मैंने खीर बड़ी टेस्टी बनाई है। पति खीर खाता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी पत्नी ने इस खीर में नींद की गोलियां मिला मिला दी हैं। और जब वो नींद की गोलियों के बाद बेहोश हो जाता है, तो उसके बाद जो पत्नी थी वो रात भर अपने पति को तड़पा तड़पा कर थोड़ा थोड़ा तड़पाती है और उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद सुबह चिल्लाती है कि पति को हार्ट अटैक आया, लेकिन उसने पति की हत्या बड़ी प्लानिंग से की थी और जो हत्या की थी वो अपने प्रेमी के लिए की थी कि वो प्रेमी के साथ रहेगी। लेकिन हैरत की बात देखिए कि हत्या करने के फ़ौरन बाद प्रेमी भी था और प्रेमी जो उसके पति ने पैसा इकट्ठा कर कर रखा था, उसके लिए जेवर वगैरह जो रखे थे, वो सब कुछ उससे लूट कर उसको धोखा देकर और भाग जाता है। पति की मौत हो गई, प्रेमी धोखा देकर भाग गया और सुबह वो रो रही थी अपने पति की मौत पर नहीं, बल्कि इस बात पर रो रही थी कि उसका प्रेमी उसको धोखा देकर भाग गया। लेकिन फिर भी वो पकड़ी जाती है। प्लानिंग बड़ी शातिराना थी। जब आप इस महिला की कहानी को सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि जिस प्रेमी के लिए उसने अपने पति की हत्या की, वही प्रेमी उसको धोखा देकर चला गया। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले की और वहीं का नौरोजपुर थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गुज्जर गांव है। वहीं गांव में जब 13 जून की सुबह सुबह होती है, गांव के लोग अभी उठे थे, गलियों के बाहर आकर अपने दातून वगैरह कर रहे थे कि उसी बीच एक महिला जो वहीं की रहने वाली है, जिसका नाम रचना है, वो चीखती हुई बिलखती हुई बाहर आती है कि बचाओ, मेरे पति बेहोश हो गए, गिर गए, बचाओ बचाओ। अब आवाज़ें सुनकर गांव के लोग पहुंचते हैं। फ़ौरन जो उसका पति सचिन था उसको देखते हैं तो वो अंदर चारपाई पर बदहवास पड़ा हुआ था और चीख पुकारों की आवाज़ सुनकर जो सचिन का भाई है, जो उसके घर के पड़ोस में रहता है, नवीन, वो भी आ जाता है और बोलती है, ये जो रचना है ये बोलती है कि ये रात को सोए हैं और शायद इनको हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक की वजह से इनकी मौत हो गई है। सांसें सचिन की नहीं चल रही थी और वो हॉस्पिटल ले जाने की बोलती है, लेकिन परिवार के लोग देखते हैं तो पूरी तरीके से मतलब बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। अब जो ये सचिन का भाई नवीन था, ये अपने भाई की डेड बॉडी को देखता है, क्योंकि कल भाई से बातचीत हुई थी, रात को भाई बिल्कुल सही घर पर गया था, कभी कोई दिक्कत नहीं, और अचानक से हार्ट अटैक। और दूसरी चीज़ वो देखता है कि उसके भाई के गले पर एक लाल रंग का निशान भी बना हुआ है, लग रहा है कि किसी ने गला दबाया और उसको शक हो जाता है। और दूसरी बात, उसके भाई का जीवन बीमा भी था। तो वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है, मुआयना करती है और पुलिस को और बाकी सब परिवार वालों को यही लगता है कि जो सचिन था उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। क्योंकि रचना भला अपने पति को क्यों मारेगी? रचना के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों की शादी 15 साल पहले हुई थी। 15 सालों में कभी कोई ऐसा मामला नहीं पड़ा कि कुछ हुआ हो, विवाद होता हो, बड़े बढ़िया तरीके से दोनों रहते थे। इसलिए सबको यही लगता है कि सचिन की हार्ट अटैक से मौत हुई है। पुलिस भी कोई शक नहीं करती, बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन रात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि जो ये सचिन है, इसकी हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है, बल्कि सचिन की गला दबाकर और सांसों को रोककर उसकी हत्या की गई है। और उससे पहले सचिन को ढेर सारी नींद की गोलियां खिलाई गई थी और उसके बाद जब वो बेहोश हुआ है तो हल्की हल्की उसकी सांस रोकने की कोशिश की गई है और ये बिल्कुल ना बचे तो शायद इसके गले को दबाया होगा, उसकी वजह से इसके गले पर निशान बना हुआ था। अब जो मामला लग रहा था हार्ट अटैक का, पता चलता है कि वो हत्या का मामला। पुलिस आनन फानन में आती है और जो रचना थी, जो अपने घर पर बेहोश होकर गिर रही थी, अपने पति की यादों में दहाड़े मार रही थी, हर कोई उसके ऊपर तरस खा रहा था कि वो अपने 2 बच्चों को कैसे पालेगी। सचिन उसको छोड़कर चला गया, रचना भी अकेली नहीं जी पाएगी। हो सकता है रचना कोई गलत कदम उठा दे, वो लग नहीं रहा है कि वो अपने पति के जाने का सदमा बर्दाश्त कर पाएगी। लोग ऐसी तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस पहुंचती है और पुलिस बोलती है कि रचना को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, हत्या सचिन की इसी ने की है, तो वहाँ के गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं था। पुलिस रचना को थाने लेकर पहुंचती है, पूछताछ की जाती है, लेकिन रचना टूटने को तैयार नहीं। वो बोले मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई आया हो, उसने हत्या कर दी हो। फिर पुलिस को भी एक बार को लगता है कि ऐसा तो हो सकता है। अब पुलिस आसपास इलाके के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है और पता चलता है कि 12 जून की रात एक युवक बाइक से आया है और उसके बाद वो घर में घुसा है और फिर उसके बाद बाहर भी आ गया है। मतलब गेट खुला हुआ था, गेट से गया, गेट से बाहर आया।
पुलिस उस युवक के बारे में पता करती है। पता चलता है कि उसका नाम सोनू है, जो बागपत का ही रनछाड़ गांव है, जो लगभग इसके गांव से, सचिन के गांव से 30 किलोमीटर दूर है, वहां का वो रहने वाला है। पुलिस की टीम उसको गिरफ्तार कर लेती है। रचना को दिखाया जाता है। रचना बोलती है मुझे नहीं मालूम ये कौन है, सोनू को मैं नहीं जानती। वही परिवार के लोग बताते हैं, मोहल्ले के लोग बताते हैं कि सोनू का तो घर पर आना जाना था और जहाँ तक लोगों को पता था कि रचना के अवैध संबंध सोनू से थी। अब पूरा खुलासा हो चुका था। पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया। जब घटना की शुरुआत से दोनों से पूछताछ की गई तो घटना का खुलासा ये हुआ कि 15 साल पहले रचना की इस सचिन से शादी हो गई थी, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन आज से 11 महीने पहले ये जो रचना थी इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ वगैरह डालती थी और इंस्टाग्राम पर ही इसके पास एक रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि इसका प्राइवेट अकाउंट था, उस पर रिक्वेस्ट आती है और रिक्वेस्ट में जो डीपी लगी हुई थी वो एक युवक की लगी हुई थी जिसका नाम सोनू था और वो एक मर्चेंट नेवी ड्रेस में अफसर बनकर खड़ा हुआ था। उसको देखकर ये मतलब फिसल जाती है कि नेवी का एक लड़का उसके पास रिक्वेस्ट भेज रहा है। ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, इस चीज़ से इम्प्रेस होती है मतलब फ़ोटो को देखकर, और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत होती रहती है। फिर उसके बाद जब भी मौका पड़ता तो ये मिलने के लिए आया करता था और सोनू ने रचना को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में एक अफसर के पद पर है और बहुत कम यहाँ पर अपने गांव में आता है, और जब भी इसका मन होता था मिलने के लिए तो ये बोलता था कि मैं गांव में आया हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। रचना इसको घर पर बुला लिया करती थी और ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। 11 महीने हो चुके थे। अब ये जो रचना थी ये सोनू के साथ रहने के सपने देख रही थी। ये भी सपने देख रही थी कि नेवी पर ये घूमे और अलग अलग जगहों पर जाकर ये घूमे, और सोनू इसको कहानियाँ किससे सुनाया करता था कि ये वहाँ गया, ऐसे गया, वैसे गया। ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा था। अब 11 महीने लोगों के हो चुके थे। अब जो ये रचना थी जब ये सोनू से इतनी बातचीत करती थी, सोनू को घर बुलाती थी, तो ये बात सचिन को पता चल जाती है। सचिन को पता चलती है कि घर में एक युवक आता है, उससे मतलब इसके अवैध संबंध है। फ़ोन कॉल पर भी ये बातचीत करती थी। मतलब कुल मिलाकर सचिन को पता चल जाता है सोनू के बारे में, और अब आकर विवाद बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। सचिन रचना को मारा करता था, पीटा करता था, समझाता भी था कि तू ये बुरे काम बंद कर दे, मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, लोग मुझे बताते हैं, मेरे काम पर जाने के बाद तू सोनू को बुलाती है, सोनू से बातचीत करती है, ये ख़त्म कर दे। लेकिन रचना मानने को तैयार नहीं थी और ये बात ये सोनू से बोलती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि ये जो सचिन है ये परेशान कर रहा है, इसको रास्ते से हटा देते हैं। उसके बाद इसके पास ढेर सारा पैसा है, कैश ही लगभग घर में 3-4 लाख रुपए रखा हुआ है और जेवर रखा हुआ है। सारा जेवर तुम्हारा मेरा हो जाएगा और उसके बाद हम लोग एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेंगे। अब ये जो सोनू था ये पुलिस को बताता है कि जब ये सुनता है पैसों की तो इसके दिमाग में शैतान आ जाता है। ये सोचता है कि ये तो सिर्फ संबंध बनाने के लालच में रचना के साथ था, लेकिन रचना पैसों की बता रही है, तो क्यों ना प्लानिंग में आकर सचिन की हत्या कर दे और उसके बाद पैसा जेवर लेकर ये भाग जाए, नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। रचना को लेकर भागना नहीं चाहता था। और 12 जून को जब रचना बाजार जाती है अपने पति सचिन के साथ, तो ये सोनू फ़ोन पर बोलता है कि ऐसा करो वहीं पर मेडिकल है और वहाँ से नींद की गोलियाँ ले लो और घर पर जाकर खीर बनाओ और खीर में मिलाकर इसको मतलब अपने पति सचिन को खिला दो। अब ये जो रचना जो बाज़ार में घूम रही थी ये मौका देखती है और सचिन से बोलती है 1 मिनट आ रही हूँ, और सचिन को खड़ा कर मेडिकल स्टोर पर पहुंचती है और मैं वहाँ पर नींद की गोलियां मांगती है। थोड़ी सी इसको नींद की गोलियां मिलती हैं, फिर ये दूसरे मेडिकल से लेती है। ऐसे कर 2-3 मेडिकलों से ये नींद की गोलियां ले लेती है। नींद की गोलियां लेने के बाद अब सोच कर देखिए कि जिस रचना को सचिन शॉपिंग करवा रहा था, कपड़े दिलवा रहा था, उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी सचिन की हत्या करने की। मतलब 15 साल तक जिसके साथ वो रही उसका प्यार भूल गई। और फिर ये घर पर आती है, घर पर आने के बाद ये खीर बनाती है, बोलती है मैं तुम्हारे लिए खीर बना रही हूँ। सचिन बेहद ज़्यादा खुश था। खीर बनाने के बाद ये प्याली में निकाल कर और ले जाकर उसमें नींद की गोलियाँ मिलाती है और फिर ले जाकर सचिन को देती है। सचिन खीर को खा लेता है, उस बेचारे को क्या पता, लेकिन उसमें इतनी सारी नींद की गोलियाँ मिली हुई थी कि वो खीर खाने के बाद फ़ौरन बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये फ़ोन कर उसे बुलाती है सोनू को। सोनू घर पर आता है और सोनू के साथ ये संबंध बना रही होती है। कमरे में ये संबंध बना रही होती है कि अचानक से दूसरे कमरे में जो सचिन था उसकी आंख खुल जाती है और वो चीख कर पानी मांगने लगता है, वो चीखने लगता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और चीखों की आवाज़ सुनकर ये फ़ौरन कमरे में पहुंचती है। साथ में इसके सोनू भी था और दोनों वहीं पर सचिन को गिरा लेती हैं और उसके बाद उसके मुंह को दबाने की कोशिश करते हैं, उसके गले को दबाने की कोशिश करते हैं और दोनों मिलकर सचिन की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद अब ये जो जेवर था
ये सोनू को देती है, कैश सोनू को देती है, 2.5 लाख रुपए लगभग कैश जो ये सोनू को दे देती है, और जेवर 2-3 लाख रुपए के थे वो दे देती है, और बोलती है क्या पहले ये सब कुछ हो जाए उसके बाद मैं आ जाऊंगी। और उसके बाद ये सोनू सारा पैसा जेवर लेकर फरार हो जाता है। सोनू ने ये सोचा था कि अब ये रचना से बातचीत नहीं करेगा, ना रचना से कोई कांटेक्ट रखेगा, नंबर बंद कर देगा और ये बच जाएगा। इसने नंबर अपना स्विच ऑफ कर दिया था और अब ये रचना से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। अब सुबह होकर जब रचना ये ड्रामा रच देती है, सबको ये बता देती है कि हार्ट अटैक से मौत हुई, और उसके बाद जब ये सोनू को कॉल करती है, फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आता है, तो ये परेशान हो जाती है। इसको एहसास हो जाता है कि जो सोनू था उसने इसको धोखा दिया कर लिया, लेकिन अब ये किसी को बता नहीं सकती थी कि इसी ने पति की हत्या की प्रेमी के लिए, और प्रेमी इसका जेवर पैसा लेकर भाग गया, उसने इसको धोखा दे दिया। ये रो रही थी सुबह, लेकिन रोज़ सिर्फ इस बात पर रही थी कि इसके प्रेमी ने जिस पर भरोसा कर कर इसने अपने पति की हत्या की, जेवर दिया, पैसा दिया, फिर भी इसके प्रेमी ने इसको प्यार नहीं दिया बल्कि धोखा दिया। इस वजह से ये और ज़्यादा टूट जाती है और आखिर में पुलिस उठाकर इसको जेल भेज देती है। ना इसको पति मिला, ना प्रेमी मिला, और आखिर में मिली जेल। इसके बच्चों से भी इसको दूर कर दिया गया। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।